एक दुखी इंसान। किसी गांव में जगदीश नाम का एक साधारण आदमी रहा करता था। वो निस्दिन ही सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की पूजा किया करता था। उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ था, इसलिए वह हर पल दुखी रहता था। पूरी लगन से काम करने के बाद भी नौकरी में सफलता नहीं मिलती थी, तनख्वाह नहीं बढ़ती थी, तो कभी उसके घर में कोई बीमार हो जाता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन में थीं। जगदीश सोचता रहता था कि वह तो कोई भी गलत काम नहीं करता है, फिर भी उसको इतने दुख, इतना कष्ट क्यों है। और भगवान की सच्चे मन से पूजा करता है तो भगवान उसके दुखों से छुटकारा क्यों नहीं देते। और जो लोग उसे जानते थे वो लोग भी जगदीश को प्रोत्साहित करते रहते थे और कहते थे कि सब अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन जब जगदीश अपने काम पर गया तो उसका झगड़ा उसके बॉस के साथ हो गया, जिस कारण उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। उस दिन जगदीश दुखी मन से अपने घर लौटा और घर के मंदिर के पास बैठकर भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, आज आपको मेरे सपने में आकर मुझसे बात करना होगा। ईश्वर भी अपने सच्चे भक्तों की बात ज़रूर सुनते हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब जगदीश रात में सो रहा था तो भगवान उसके सपने में आए। जब उसने भगवान को अपने सपने में देखा तो अपनी सारी दुख और समस्या बताने लगा। जब उसने अपने मन की बात और परेशानियों को भगवान को बोलकर मन हल्का कर लिया, तब भगवान ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जगदीश बोला, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों? और जो गलत काम करते हैं, सही मार्ग पर नहीं चलते, उनको कोई समस्या नहीं है, बड़े मौत से जीवन जीते हैं, ऐसा क्यों? भगवान ने जगदीश से कहा, यह सब एक चक्र है जो कई जन्मों के पाप और पुण्य के हिसाब से चलता है। हर किसी को अपने अपने हिस्से के कष्ट भोगना ही पड़ता है। फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जब तुम सुबह जागोगे तो तुम अपनी समस्याओं को एक कागज़ पर लिखकर उस कागज़ को तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो पुरानी मंदिर के पास बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के पास रख देना। तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस चिट्ठी के बदले किसी और की लिखी हुई एक चिट्ठी उठाकर लानी होगी और उस चिट्ठी में जो लिखा होगा वह तुम्हारे साथ होने लगेगा। यह सुन जगदीश बहुत खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद दिया। जगदीश जब सवेरे उठा तो उसे अपने सपने में भगवान के द्वारा कही हुई बातें याद थीं। वो नहा धोकर उस पुराने मंदिर के पास वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने अपने जीवन की सारी समस्याएं एक चिट्ठी में घर से ही लिख कर लाया था। उसने उस चिट्ठी को बरगद के पेड़ के पास रखी और बदले में किसी और की चिट्ठी उठाया। तभी वो सोचने लगा कि अगर इसमें मेरी समस्याओं से भी बड़ी समस्या लिखी होगी तो यह अच्छा नहीं होगा। उसने उस चिट्ठी को वापस रखकर
दूसरी चिट्ठी उठाई और फिर उसने सोचा कि इसमें बहुत बुरा लिखा होगा, तब शायद इसमें लिखा हो कि उसका परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो या मरने वाला हो, या उससे भी बुरा। जगदीश ने कई चिट्ठियां बदली, पर हर बार उसे किसी भी दूसरी चिट्ठी को पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अंत में उसने सोचा, इन चिट्ठियों की समस्या को अपनाने से अच्छा है कि मैं खुद की ही समस्याओं का सामना करूं। जगदीश ने अपनी चिट्ठी को फिर वापस उठाया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, पर हम उन समस्याओं से दूर भागते हैं तो क्या समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि हमें अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि समस्याओं से छुटकारा मिल सके। अपने जीवन को दूसरे के जीवन से तुलना करके दुखी होने से अच्छा है हम अपने जीवन की परेशानियों को अच्छे से समझें, उनके मूल कारण तक पहुँचें और उनसे निजात पाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करें। ऐसी और भी कहानियाँ पढ़ने या सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।